हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉफ़ी विद आरती। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बुक 48 लॉज ऑफ पावर, जो कि रॉबर्ट ग्रीनी ने लिखी है। उसकी समरी आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको हर चीज़ पे फोकस करने की जो पावर है वो देने वाली है ये वीडियो आपको। सो प्लीज़ अगर हो सके तो आप इस बुक को थोरोली भी रीड कर सकते हैं। मेनली इस वीडियो में हम आपको इसकी समरी ही बताएंगे, क्योंकि एक बुक की ऑडियो रिकॉर्डिंग करना या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्टिंग भी नहीं होते, इसलिए हम समरी लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेनली जो हमारे रॉबर्ट जी हैं उन्होंने इसके अंदर मेनली 5 लॉज दिए हैं। मेनली बुक का नाम है 48 लॉज मेनली, बट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो ओनली 5 लॉज लगे, जो आप सभी की लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ है ऑलवेज से लेस, इवन लेस देन नेसेसरी। आप सभी को पता है कि हम काफ़ी जो ज़्यादा बोलते हैं ना लोग, उनकी ना काफ़ी कम वैल्यू हो जाती है। मीन्स हर जगह बोलने वाले लोगों की वैल्यू काफ़ी कम होती है, और जो लोग काफ़ी चुप चुप रहते हैं या फिर जहाँ पे ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पे बोलते हैं, सिर्फ यूज़फुल इंफॉर्मेशन ही अपने मुंह से निकालते हैं, उन लोगों की वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो हमेशा आपको कम बोलना चाहिए और जहाँ पे नेसेसरी हो वहीं पर बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना, बाण से निकला सॉरी हाँ बाण से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई जबान, ये मुंह से निकले हुए वर्ड्स जो होते हैं हमारे, वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। हमारे वर्ड जब ज़्यादा लोग बोलते हैं उनसे काफ़ी लोग हर्ट होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार हमारी जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमेशा कम बोलिए और जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे बोलिए। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। एंड नाउ हमारा सेकंड लॉ है विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, कि अपने एक्शंस से लोगों का दिल जीतिए, ना कि उनसे आर्ग्यू करके, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके आर्ग्यू करने से खुश हो। अगर आप डिबेट में भी आर्ग्यू करते हैं तो सामने वाले को गुस्सा ज़रूर आता है, तो आप जब नॉर्मल लाइफ में आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं किसी सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा। तो हमेशा अगर आपको इस पूरे वर्ल्ड पे राज करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, सब लोगों के सामने अपना इन्फ्लुएंस सबको दिखाना है, सबका दिल जीतना है, तो हमेशा अपने एक्शन से लोगों को जीतिए, लोगों के दिल को जीतिए, ना कि उनसे आर्ग्यूमेंट करके। इससे आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। नाउ हमारा थर्ड लो है थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स, कि जैसे आप हैं सोचिए वैसे ही, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाला कभी नहीं जान सकता। बट बिहेव लाइक अदर्स, लेकिन उनके सामने बिहेव ऐसे करिए जैसे वो चाहते हैं। वो कहते हैं ना, खाना वो खाइए जो आपको पसंद हो, बट कपड़े वो पहनिए जो लोगों को पसंद हो, क्योंकि आपको लोगों के सामने जाना है। कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल जोन वो आपका अपना लेवल हो सकता है, बट जब आप किसी के सामने जाएंगे, ओके, तो आप उससे जैसे वो चाहता है उस वे में बिहेव नहीं कर रहे, किसी और वे में बिहेव कर रहे हैं, तो उससे आपकी वैल्यू काफ़ी डिक्रीज होगी, सामने वाला भी आपसे अपसेट होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था, उसने एक बहुत बड़ी सारी मूर्ति बनाई। नीचे से उसका जो जो पर्सन था जिसने वो मूर्ति बनवाई थी, वो आता है और वो कहता है, देखिए इसकी मूर्ति में ना सिर्फ इसकी जो नोज है वो थोड़ी लंबी है, इसको छोटा कर दीजिए। उस पर्सन के पास जो मीन्स आर्किटेक्चर था, जो मूर्ति बनाने वाला था, उसके पास दो ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन, या तो वो उससे आर्ग्यू करे कि नहीं उसकी नाक सही है जैसी है, ओके, और सेकंड ऑप्शन था कि नहीं वो ऊपर जाए, उसकी नाक को थोड़ा ठीक करे और फिर उससे कहे। बट आप सोच सकते हैं कि उस पर्सन ने क्या रोल चूज किया होगा, क्या रास्ता चूज किया होगा। तो जो आर्किटेक्चर है वो क्या करता है, जाता है मूर्ति के ऊपर, अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके जाता है और थोड़ी मिट्टी लेके जाता है,
ऊपर वो जाके थोड़े अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाता है जिससे आवाज़ आती है, और जो हाथ में मिट्टी लेके जाता है वो ऊपर से थोड़ी नीचे गिरा देता है। तो सामने वाला पर्सन लगता है कि हाँ उसने ठीक कर दी, बट उस आर्किटेक्चर ने रियल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की होती, वो सिर्फ उसको दिखाने के लिए ऐसा करता है। और फिर नीचे आता है, उस पर्सन को बोलता है आप थोड़ा पीछे हो जी सर, और फिर देखिए कि अब ये मूर्ति परफेक्ट है। और फिर जब वो पर्सन उस पर्सन के अकॉर्डिंग उसने काम कर दिया, तो अब उसके पास कोई भी वे नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है कि उसको और कुछ कमी निकाले। तो वो कहता है हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो इससे हमें क्या कहते हैं, थिंक एज यू लाइक। वो उस आर्किटेक्चर ने जैसा वो सोचता है वैसा ही सोचा उसने, बट उसने बिहेव कैसे किया जैसे वो सामने वाला चाहता था। तो आई होप आपको अब ये थर्ड लॉ भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा फोर्थ लॉ है, यूज योर एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कि अपनी एब्सेंस से अपनी रिस्पेक्ट और अपनी ऑनर को इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे? जनरली आप सब शादी में तो जाते ही होंगे, या फिर आपने कभी ना कभी कोई इम्पोर्टेंट पर्सन या फिर कोई बड़ा, मान लीजिए लीडर्स जो हमारे होते हैं, उनको तो देखा ही होगा, वो किसी भी फंक्शन में जाते हैं, कुछ थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, फिर तभी के तभी वापस आ जाते हैं। इवन कई बार वो खाना खा के भी नहीं आते, उनके साथ लंच डिनर जो भी करने के लिए जाते हैं वो भी नहीं करके आते, सिर्फ वहाँ पे जाते हैं, अपनी थोड़ी प्रेजेंस देते हैं, वापस आ जाते हैं। उस वो सब किस लिए करते हैं? अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, अपने ऑनर को इंक्रीज करने के लिए। और अगर आप इसको इनफॉर्मल वे में लाना चाहें तो आप किसी की शादी में जाते हैं, जो लोग पहले गए हुए होते हैं उनकी वैल्यू शादी तक कम हो जाती है, बट जो एट द मोमेंट लोग आते हैं उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको ये फोर्थ लॉ भी समझ में आ गया होगा। एंड अवर लास्ट एंड द फिफ्थ लॉ इज मेक योर सीक्रेट्स ऑलवेज सीक्रेट, डोंट लेट एनीवन टू नो देम। मीन्स जो आपके सीक्रेट्स हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए सीक्रेट्स ही रहने दीजिए। कभी किसी को भी आपके सीक्रेट्स पता नहीं होने चाहिए, ना ही आप उनको कभी बताएं, क्योंकि जो आपके सीक्रेट्स हैं उनसे आपकी रिलेशनशिप, आपकी बाकी जो वैल्यू है, कुछ भी आपकी रिस्पेक्ट, आपके ऑनर, ये सारी चीज़ें ही बिल्कुल ख़त्म होने की पॉइंट पे आ सकती हैं। अगर आपके कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो आपकी वैल्यू को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपकी रिस्पेक्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इवन आपकी सारी रिलेशनशिप्स एंड आपकी कंप्लीट लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उन सारे सीक्रेट्स को हमेशा सीक्रेट्स ही रहने दें, कभी भी उनको लोगों के सामने ना लेके आए। इवन आपका जो बहुत क्लोजर पर्सन है, इवन अगर कोई रिलेशनशिप में है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और अगर कोई भी मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ, इनको भी कभी अपने सीक्रेट्स ना बताएं, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं आपकी उस रिलेशनशिप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं। तो हमेशा अपनी सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रखें। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो इस बुक से हमें पता लगती हैं। तो आई होप आपको ये बुक काफ़ी पसंद आई होगी, आपको हमारी समरी काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉफ़ी विद आरती। बाय बाय।